औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th हिस्सा नज़म में हमारी नज़म नंबर 6 है। ये मिली नगमा है, कौमी नगमा है, जीवे जीवे पाकिस्तान। तहरीर है, इसके शायर हैं जमीलुद्दीन आली। इनका हम तारुफ पढ़ते हैं। सफ़ा नंबर है 133, सफ़ा नंबर 133। जमीलुद्दीन आली 20 जनवरी 1926, 20 जनवरी 1926 से लेकर 23 नवंबर 2015, 23 नवंबर 2015 तक इनका अरसा हयात है। जमीलुद्दीन आली दिल्ली में पैदा हुए। वो रियासत लोहारों के नवाब अलाउद्दीन इलाई के पोते हैं। इलाई मिर्ज़ा गालिब के दोस्त और शागिर्द थे। 1951 में मुकाबले का इम्तहान पास करके सिविल सर्विस में शामिल हो गए। सदर पाकिस्तान मोहम्मद अयूब ख़ान के अफसर बकार ख़ास, मुशीर ख़ास जो हैं एडवाइज़र भी रहे हैं। पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड का क़याम उन्हीं की काविशों की, उन्हीं की कोशिशों से अमल में आया। ये तंजीम थी और इस अंजुमन का नाम कई जगहों पे कई अस्बाक में आया है, जो कि अदब में जो लोग खिदमत अंजाम देते थे और अदबी ज़ौक़ रखते थे, उनकी ये अंजुमन थी। पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड का क़याम इन्हीं की कोशिशों से अमल में आया। 1967 से रोज़नामा जंग से बतौर कॉलम निगार वाबस्ता थे। मुतअद्दिद अदबी एजाज़ात हासिल कर चुके हैं। जमीलुद्दीन आली का शुमार बसियार नवीस बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ शोबों में लिखने वाले अदीबों में होता है। उन्होंने सफ़रनामे, ग़ज़लें, दोहे, गीत और मिली नग़मे लिखे हैं। इनके मिली नग़मे मुख्तलिफ़ निसाबात का हिस्सा रहे हैं और बहुत मकबूल हुए हैं। इनकी मारूफ़ तसानीफ़ में ग़ज़लें, दोहे, गीत, जीवे जीवे पाकिस्तान, दुनिया मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे, सदा कर चले और दुआ कर चले शामिल हैं। 1965 और 71 की पाक भारत जंगों में, 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में उनके मिली तरानों को ख़ासी शोहरत मिली। ये मिली नगमा भी इन्हीं मकबूल आम तरानों में शामिल है, जो कि हम पढ़ेंगे। जीवे जीवे पाकिस्तान। कौमी नगमे और मिली नगमे की तारीफ़। वतन से ताल्लुक़, मोहब्बत, अक़ीदत का अशार की सूरत में इजहार मिली नगमा कहलाता है, जिसमें मादरे वतन के लिए दुआएं, पुरखुलूस जज्बात, जोश और जज्बे का बेसाख्ता इजहार होता है, जो कि दिल की तर्जुमानी करता है। मुल्क से मोहब्बत, जज्बाती वाबस्तगी का इजहार, इसकी बका, तहफ़्फ़ुज़, सलामती का अहद करना और आने वाली नस्लों को, बच्चों को, नौनहालों को अमीन बनाना कि आप पाकिस्तान के मानदार हैं, आपने पाकिस्तान को महफूज रखना है और आगे लेके जाना है। इन तरानों का मकसद होता है जोश व जज्बा जगाना, मुल्क से मोहब्बत का इजहार, मुल्क की अहमियत उजागर करना। आप पाकिस्तान आज़ाद है, आप और मैं पाकिस्तान आज़ाद देख रहे हैं। क्या में पाकिस्तान हो चुका है, लेकिन बकाए पाकिस्तान की जंग, इस्तेहकाम पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान की जंगें, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की जंग मुझे और आपको लड़नी है कि हमें इल्म व अमल में आगे जाना है, अपना अपना किरदार अदा करना है और अपने हिस्से का दिया जलाना है। मश्क देखते हैं हम सफ़ा नंबर 134 पर। मुख्तसर जवाबात हैं। अलिफ है, इस नगमे के पहले बंद में नियारी फुलवारी काफ़ी हैं। इस नज़म के बकिया कवाफ़ी तरतीब से लिखें। पहले बंद के जो हैं उन्होंने दिए हैं नियारी और फुलवारी। बाकी हम इसका जवाब देखते हैं। पहले बंद के कवाफ़ी थे नियारी फुलवारी, दूसरे बंद के बिखराए लहराए, तीसरे लाया आया, चौथा बंद पैगाम इनाम और पांचवा बंद काम और नाम। ये मुख्तलिफ़ कवाफ़ी हैं जो कि बंदों में जो है इस नज़्म में, मिली नगमे में इस्तेमाल हुए हैं। दूसरा सवाल है, झील गए दुख झेलने वाले, अब है काम हमारा। इस मिसरे का मफ़हूम बयान करना है। झील गए दुख झेलने वाले, अब है काम हमारा। पाकिस्तान कायम हो चुका, अब हमें बकाए पाकिस्तान, इस्तेहकाम पाकिस्तान, खुशहाल, तरक्की याफ्ता, तालीम याफ्ता।
पाकिस्तान की जंग लड़नी है। आबादी को बोझ नहीं बनाना, आबादी को बोझ नहीं समझना, अफरादी कुव्वत में ढालना है। हम इस वतन के अमीन हैं, अमानतदार हैं। हमें खेल के मैदानों से लेकर तमाम शोबाए ज़िंदगी में सरफराज करना है पाकिस्तान को। अक़वाम आलम में पाकिस्तान को मुमताज़ करना है। ये सफ़र जारी है। हमें अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना है, इल्म बाअमल करना है, अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है, दिया रोशन करना है। इसके बाद है आपका सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 से पहले ये MCQs हैं, इनको देख लेते हैं। सवाल नंबर 2, नज़म जीवे जीवे पाकिस्तान का मतन ज़हन में रखकर दुरुस्त जवाब पर निशान लगाने हैं। अलिफ है, शायर ने पाकिस्तान को रंग बिरंगे फूलों से सजी कहा है, फुलवारी। दूसरा है, पाकिस्तान ने बिछड़े और बिखरे हुओं को एक मरकज़ पर ला खड़ा किया। जीम है, पाकिस्तान सितारों के झुरमुट में है सूरज। दाल, सब मेहनत कश गले मिले। वाओ, झील गए दुख झेलने वाले से मुराद है पाकिस्तान बनाने वाले। जीवे जीवे पाकिस्तान का तख्लीक़कार है जमीलुद्दीन आली। इसके बाद है अब सवाल नंबर 3 कि मंदरजा झैल जो है, ये जो दर्ज नीचे आपको दिए गए हैं, मुरक्कबात का मफ़हूम तफसील से लिखे। मुरक्कबात का मफ़हूम तफसील से आपको जो है वो अशार की तशरीह में मिलेगा, वहाँ से आपने लिखने हैं। मन पंछी जैसे दिल का परिंदे की वजाहत जो है वो आपको तशरीह में मिलेगी। सितारों के झुरमुट को यहाँ पे इस्ताराती अंदाज में इस्तेमाल किया है। मुराद सितारों मुख्तलिफ ममालिक में सूरज बन के पाकिस्तान आया है। मुख्तलिफ दुनिया में ममालिक थे, इस्लामी ममालिक भी थे, लेकिन नज़रिए की बुनियाद पर ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो कायम किया गया है वो आपको तशरीह से भी मिलेगा, और आपकी किताब का जो सबक है नज़रिया पाकिस्तान, वहाँ से भी आपको हवाले मिलेंगे। एक पैगाम पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान को कायम रखने का पैगाम जो है ये आपका जो है आप तशरीह में आपको पढ़ना पड़ेगा, और वहाँ से ही दुख झेलने वाले भी मुराद पाकिस्तान कायम करने वाले, कुर्बानियाँ देने वाले, हिजरत करने वाले, पाकिस्तान की क़याम की जंग लड़ने वाले, वो तमाम हमारे आबा जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम के लिए हर तरीके से जो है जानी माली कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी तफसीलात आपको जो है वो तशरीह से देखकर लिखनी होगी। मफ़हूम, मुरक्कबात का मफ़हूम। इसके बाद सवाल है नंबर 4, मंदरजा झैल अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि उनके मफ़हूम की वजाहत हो जाए। फुलवारी, पंछी, धुन, झुरमुट, पैगाम, कुदरत, झेलना, मरकज़। यहाँ हम जुमले बनाते हैं, अल्फाज लिखेंगे और फिर यहाँ हम अल्फाज लिखेंगे और 7 जुमले। फुलवारी, फुलवारी रंगीन और महकते फूलों से सजी है। पंछी, पंछी शाम होते ही घोंसलों को लौट गए। धुन, काम की धुन ही इंसान को कामयाब बनाती है। झुरमुट, आसमान पे सितारों का झुरमुट खूबसूरत दिखाई देता है। पैगाम, आपका पैगाम मुझे मिल गया था। कुदरत, कुदरत के मज़ाहिर रब की पहचान करा देते हैं। झेलना, कड़े वक्त को सब्र और इस्तकामत से झेलना पड़ता है। मरकज़, कुरान और सुन्नत हमारा मरकज़ है। इसके बाद सवाल नंबर 5 आपकी किताब में है, नज़म का खुलासा अपने अल्फाज में बयान कीजिए। यह आपको करना है। खुलासा 1/4 हिस्सा मुख्तसरन एक इक़्तिबास की सूरत में आपने लिखना है। नज़म के हवाले से ही आपका ये होगा। इसके बाद आपका है सवाल नंबर 6, मंदरजा झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखने हैं। अल्फाज हमने इधर लिख दिए हैं और उनके मुतज़ाद सामने हैं। रोशन, तारीक, प्यारी, गंदी, जीवे, मरे, बिखरे, सिमटे, बिछड़े, मिले, उभरा, डूबा, इनाम, सज़ा। इस हवाले से आपके जो मज़ामीन आ रहे हैं जो कि शामिल निसाब भी हैं, हुब्बे वतन, मेरा वतन, पाकिस्तान और अक़वाम आलम,
استحकाम पाकिस्तान में तलबा का किरदार, ये वो मज़ामीन हैं जो कि आपको आ सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 7 है, नज़म जीवे जीवे पाकिस्तान के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करने हैं। अलिफ, महकी महकी, रोशन रोशन, प्यारी प्यारी, न्यारी। बे, मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए। जीम, इस पैगाम को समझो, ये है कुदरत का इनाम। दाल, सुनने वाले सुने तो इनमें एक ही धुन लहराए। है, एक रहेंगे एक रहेगा, एक है नाम हमारा। सरगर्मियाँ में आपको दी जा रही हैं। तलबा इस मिली नगमे को ज़बानी याद करें। चंद तलबा मिलकर कोर्स की शक्ल में ये मिली नगमा गाएं। जमात में मिली नगमे पढ़ने का मुकाबला मुनक्किद कराना। इसके साथ इस नज़म को जहन में रखते हुए हुब्बे वतन, हुब मोहब्बत, वतन से मोहब्बत के मौजू पर एक मजमून कलम बंद करना है। अपना कोई पसंदीदा मिली नगमा अपनी डायरी में दर्ज करें। इस वक्त ये अगस्त का महीना है और 14 अगस्त आने वाली है। मिली नगमे जोश और जज्बे उभारते हैं। एक पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ होती है, उसकी दिल की तमन्नाएं होती हैं, दुआएं होती हैं। वो अपने वतन से मोहब्बत का इजहार मंजूम तरीके से कर रहा होता है नज़्म की सूरत में। तो आप ख़ुद भी लिखने की कोशिश करें, लिख सकते हैं। और फिर इसके साथ ही आपने पढ़ने, बल्कि ये जो हम उल्टे सीधे गाने वगैरह गुनगुनाते रहते हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स भी हैं और इंडियन सॉन्ग्स भी हैं, अक्सर मैं बच्चों को सुनती भी रहती हूँ, लेकिन इससे बेहतर है कि हम अपने मिली नगमे जिनमें कोई मकसद तो है, कोई दुआ तो है, तो कोशिश करें कि इनको, बल्कि हम तो बचपन में जब थे क्लास में और स्कूलों में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जोश और जज्बे से ये पढ़ते थे, और कोशिश करें, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अच्छा, इसके बाद है जनाब, तलबा पर कौमी और मिली नगमों की अहमियत वाज़ेह करें। ये आपको सबक में तारुफ के बाद अभी बताया गया है। जमीलुद्दीन आली की अदबी खिदमत से तलबा को आगाह कीजिए, ये तारुफ में बताया गया है। और इसके बाद है तलबा को बताया जाए कि कौमी और मिली नगमे इसलिए लिखे जाते हैं कि कड़े वक्त, सख्त वक्त में उनके ज़रिए से मुल्क का दिफा, तहफ़्फ़ुज़ करने वालों की हौसला अफजाई होती है। तलबा को 1965 की जंग में रेडियो से नशर होने वाले मिली और कौमी नगमों के असरात से आगाह करें। ये जोश व जज्बा जगाते हैं, कौम का मोराल बुलंद रखते हैं, पुरअज़्म करते हैं, बुलंद हौसला रखते हैं, कामयाबी का यकीन होते हैं। गाजी या शहीद, ए राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। 6 सितंबर 1965 को भारत ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया था। भारत ने वाघा बॉर्डर से सरहदों की खिलाफ वर्जी की थी और हमारे फौजी उनके सामने डट गए थे। कौम बेदार थी, गैरत, हुर्रियत थी। फ़िज़ाओं में नारे अल्लाह अकबर के गूंज रहे थे। अपनी मिल्लत, अपनी शान, जाग रहा है पाकिस्तान। और हमारी फ़ौजों ने उन्हें पसपा कर दिया था 6 दिन में, और भारत की शिकस्त आज तक नहीं भूल रहे। हम अपने सरहदों के साथ जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, हम उन्हें तब्दील नहीं कर सकते। भारत के साथ हमने हमेशा मसालिहत की पॉलिसी अपनाई है, लेकिन आज तक हमारे जो मामलात हैं वो आप खुद देख लें। कश्मीर की सूरत हाल, कुलभूषण यादव हमारे पास हैं, उनको आज भी हम मसालिहती कोशिशों में उनको जो है कौंसलर तक रसाई देने की कोशिशें कर रहे हैं। बाकी हमारे साथ जो है सिलसिले हैं, कश्मीर में देख लें, सियाचिन में देख लें, सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, पानी रोका जाता है, गैर कानूनी डैम बना लिए हैं, पाकिस्तानी कैदियों के साथ जुल्म व बर्बरियत, यहाँ तक कि जो हमारे माहीगीर हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं समुद्रों में, वो भी अगर ज़ाहिर समंदर में कोई ऐसा तयन नहीं है, अगर वो वहाँ पे पकड़ लिए जाते हैं तो उनके साथ बहुत ही जुल्म और बर्बरियत के सलूक रखे जाते हैं। और अभी हाल ही में एक पाकिस्तानी माहीगीर की लाश वापस आई है।
اللہ رحم کرے۔ اور مختلف محاذ ہیں ہمارے، کبھی وہ سرحدی فضائی حدود ہماری جو ہے ان میں داخل ہو جاتے ہیں ان کے طیارے اور ان کے ڈرونز، اور اسی طریقے سے پاکستان مخالف رد عمل عالمی سطح پر بھی ان کا سامنے آتا ہے۔ ہمسائے گرچہ تبدیل ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنا تحفظ کر سکتے ہیں، اپنی بقا کی جنگ ہمیں لڑنی ہے، ہم اس دنیا کا حصہ ہیں، ہمیں اپنا نام قائم رکھنا ہے، ہمیں اپنی معیشت کو، اپنے لوگوں کو، اپنی اقدار کو، اپنی ثقافت کو محفوظ کرنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمیں نظریے کو زندہ رکھنا ہے، اس آئیڈیالوجی کو اپنا کردار، اپنا طرز عمل بنا لینا ہے، اور یہی پیغام ہے۔ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ موج چلے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے۔ اور اقبال کا بھی یہی پیغام تھا، پیوستہ رہ شجر سے امیدِ بہار رکھ۔ یہی ہمارا پیغام ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اس کے تحفظ کے، سلامتی کے، ترقی کے ہم امین ہیں۔ موجودہ نسل، ہمارے آباء نے، پرکھوں نے، بزرگوں نے قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا ہے، ہمیں اس کی لاج رکھنی ہے۔ تاریخ گواہی دے مومن کے ارادوں کی، قرآن کے حوالے سے اللہ کے وعدوں کی، وعدہ ہے یہ قائد سے ہمت نہیں ہاریں گے، اس ملک کا ہر گوشہ خون دے کے نکھاریں گے۔ آپ کے پاس جتنے بھی ملی نغمے آپ کو آتے ہیں، آپ انہیں مماثل اشعار کے طور پر، حوالے کے طور پر اس کی تشریح میں استعمال کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔